यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है TP53 जीन के ऊपर। इस सेम टॉपिक के ऊपर एक जस्टिफिकेशन भी आता है कि व्हाई TP53 जीन इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द जीनोम। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि TP53 जीन के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, इसका सारा कॉन्सेप्ट, या फिर सो दैट आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम का वो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आराम से लिख पाओ। ठीक है, सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज TP53 जीन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ द जीनोम। अभी गार्जियन ऑफ द जीनोम क्यों बोलते हैं, उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज ये मतलब पूरा जीनोम को रेगुलेट करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ये एक MCQ में भी आ सकता है कि व्हाट इज TP53 जीन कॉल्ड एज। सो इट इज कॉल्ड एज गार्जियन ऑफ द जीनोम। इट इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, राइट, इट इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। दूसरा है कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है देख लेते हैं। इसका बेसिकली 4 फंक्शन होता है। वन इज इट रेगुलेट द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। सेकेंड इज DNA रिपेयर। थर्ड इज सेलुलर सेनिसेंस एंड फोर्थ इज एपोप्टोसिस। हम लोग सारा ही स्टेप्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन सा क्या मतलब क्या होता है। बस अभी के लिए ये सारा फंक्शन तुम लोग जान लो, ठीक है। इसका लोकेशन होता है 17th क्रोमोजोम पे। 17 क्रोमोजोम का शॉर्ट टर्म P13.1 में रहता है, ठीक है। सो इट इज़ अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड जीन इन ह्यूमन कैंसर। हाँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसका म्यूटेशन होता है। इसके बाद आई गेस RB जीन का म्यूटेशन होता है। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर में, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सब में तुम्हारा इसका मतलब म्यूटेशन दिखा जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर एक्वायर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेड म्यूटेशन नहीं होता, एक्वायर्ड होता है। और बायलेलिक म्यूटेशन होना पड़ेगा, मतलब काइंड ऑफ 2 हिट हाइपोथेसिस बोल के एक चीज़ है। सो वो उसके ऊपर अगर वीडियो से है तो मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स के हिसाब से दे दूंगा। बट क्या होता है कि TP53 जीन का फंक्शन लॉस होने के लिए मतलब दोनों एलील का ही फंक्शन लॉस होना पड़ेगा, तभी जाके मतलब, या फिर दोनों एलील में ही म्यूटेशन होना पड़ेगा, तभी जाके TP53 का पूरा प्रॉपर फंक्शन लॉस्ट होता है, ठीक है। अभी आते हैं ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम पे। व्हाट इज ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम बेसिकली? सो ये ऐसा है कि इसका जो डेफिनेशन है, दैट इज इंडिविजुअल इनहेरिएंट वन म्यूटेटेड TP53 एलील व्हेनेवर द अदर एलील गॉट म्यूटेटेड TP53 फंक्शन विल बी लॉस्ट। इसमें मतलब क्या होता है कि मान लो 2 क्रोमोजोम है, बड़ा ही गंदा क्रोमोजोम बन गया। तो अभी मान लो इसमें एक एलील है, इसका 2 एलील में TP53 जीन का मतलब जीन है ना, दोनों साइड में। अभी मान लो ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम में क्या होता है कि इनहेरिटेंटली मतलब क्या होता है कि बिफोर बर्थ एक TP53 जीन का मतलब फंक्शन, या फिर TP53 जीन में मतलब एक म्यूटेशन बाय बर्थ ही होता है। और दूसरा क्या होता है कि आफ्टर बर्थ तुम्हारा ये एक्वायर्ड किया जाता है, मतलब वन इज इनहेरिटेड, वन म्यूटेशन इज इनहेरिटेड एंड अदर इज एक्वायर्ड लाइक आफ्टर बर्थ। सो यही होता है ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम का बेसिकली मतलब कॉन्सेप्ट कि मतलब और ये जब होता है ना ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम, तब उसके उस इंडिविजुअल्स में मेलिग्नेंट कैंसर होने का चांस 25 टाइम्स हायर होता है। मेलिग्नेंट कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद सम कॉमन कैंसर सीन इन ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम आर ब्रेन ट्यूमर, सार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड ल्यूकेमिया, ठीक है। सो ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम समझ गए कि दोज इंडिविजुअल्स हु इनहेरिएंट वन म्यूटेटेड TP53 एलील, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि TP53 जीन एनकोड P53 प्रोटीन, ठीक है। ये कौन सा प्रोटीन एनकोड करता है? P53 प्रोटीन एनकोड करता है। उसके बाद इन नॉर्मल सेल टू प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करता है? कीप्स डिग्रेडिंग द P53 प्रोटीन है। P53 प्रोटीन का वो कौन मेंटेन रखता है? दैट इज MDM प्रोटीन मेंटेन रखता है, ठीक है। ये एक MCQ आ सकता है कि कैसे मेंटेन करता है? MDM प्रोटीन कीप्स ऑन डिग्रेडिंग द P53 प्रोटीन इन नॉर्मल सेल। हाँ, ये लेकिन नॉर्मल सेल में होता है एंड मेंटेन ए लोअर लेवल, हो गया। बट इन सेल विथ मान लो DNA डैमेज, इन सेल विथ DNA डैमेज या फिर हाइपोक्सिया, या फिर मान लो जो जिसमें मतलब कैंसर सेल, या फिर ऑन्को स्ट्रेस्ड जो सेल होता है, मतलब कैंसर सेल मान लो म्यूटेटेड सेल्स। बट इन सेल्स विथ DNA डैमेज, हाइपोक्सिया, कैंसर, मतलब जो नॉर्मल सेल नहीं होता, मतलब जिसका फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं होता, उसमें क्या होता है कि
MDM जो प्रोटीन है, MDM जो 2 प्रोटीन के बारे में बोला जो मतलब P53 को डिग्रेड करता है, MDM स्टॉप्स वर्किंग या फिर स्टॉप्स डिग्रेडिंग P53 प्रोटीन, जिसके कारण what happens for which reason for so क्या होता है कि लेवल ऑफ P53 protein will rise in the cell, rise हो गया. सो सेल विथ DNA डैमेज, कैंसर सेल या फिर ऑन्कोस्ट्रेस्ड सेल, मतलब जो इसमें मतलब कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी होता है, उन सब में क्या होता है कि MDM जो जिसका जो फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है या फिर वो मतलब P53 को ब्रेक डाउन करना, डिग्रेड करना बंद कर देता है. फॉर विच रीजन क्या होता है तुम लोगों का P53 का जो अमाउंट है, जो लेवल है वो सेल में राइज कर जाता है और उसके बाद P53 अपना फंक्शन शुरू करता है. अभी व्हेन P53 लेवल राइजेस, उसके बाद क्या होता है, व्हेन P53 लेवल राइजेस इट प्रोड्यूसेस 3 मेन इफेक्ट. हाँ, 3 मेन इफेक्ट. अभी क्या क्या वो मेन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है. सो पहला है P53 इंड्यूस्ड सेल अरेस्ट. पहला क्या करेगा, सेल साइकिल अरेस्ट कर देता है, ठीक है. ट्रांजिएंटली सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है. तो ट्रांजिएंट वर्ड जरूरी है. हाँ, ट्रांजिएंट क्या करेगा, सेल साइकिल को वो ट्रांजिएंटली अरेस्ट कर देता है, मतलब मान लो सेल को प्रोलिफरेट होने से कुछ टाइम के लिए वो रोक देता है. हो गया. दूसरा काम क्या करता है ये P53 इंड्यूस्ड सेनिसेंस. अभी सेनिसेंस क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस पॉइंट लिख रहे हैं. और तीसरा पॉइंट क्या करता है, मान लो सेनिसेंस मतलब यही जान लो कि ये परमानेंट, ये अभी तुम लोगों ने ट्रांजिएंट बोला ना, ये ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट हो गया, पर अभी क्या होगा, ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट से मतलब काम नहीं बना, तब क्या करेगा, परमानेंटली सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है. और परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट का मतलब स्टेट को क्या बोलेंगे, सेनिसेंस बोलेंगे. हो गया. अभी थर्ड जो फंक्शन है उसका क्या करते हैं, मान लो परमानेंटली सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया, तब भी मतलब काम नहीं बन रहा है सेल में, मतलब इरिवर्सिबल DNA डैमेज है. तब क्या करेगा P53 इंड्यूस्ड क्या होगा, दैट इज एपोप्टोसिस होता है. P53 इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस हो जाता है कंप्लीट. तो ये 3 फंक्शन करते हैं. अभी हम लोग उसका जो पहला फंक्शन था दैट इज ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट, सेल साइकिल अरेस्ट. हाँ, रुको इसको मैं इरेज कर देता हूँ. अरे हाँ, अभी हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे. इसमें मेनली पहला पॉइंट ही थोड़ा बड़ा है, बाकी सारा पॉइंट इतना वो नहीं है, लंबा नहीं है. सो दिस इज P53 इंड्यूस्ड ट्रांजिएंट पहला पॉइंट ही थोड़ा बड़ा है, बाकी सारा पॉइंट इतना वो नहीं है. फर्स्ट पॉइंट ना, क्या पहला काम ये करता है, मतलब तो याद रखना, ये सीक्वेंस मत भूल, मतलब वो मत करना, ऑल्टर मत करना. पहला ये मतलब ट्रांजिएंटली सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, उसके बाद परमानेंटली, और उसके बाद सेल को मार ही दे, मतलब डेथ कर देता है, एपोप्टोसिस कर देता है ना. सो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे होता है. सो ओके. सो व्हेन P53 प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, जब P53 का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है, तब क्या होता है, what happens, it induces P53 it induces transcription. मतलब जब P53 जीन प्रोटीन का जब लेवल इंक्रीज होता है, ये एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है, और उस जीन का नाम है, मैं रेड कलर से उसको लिखूंगा, उस जीन का नाम है CDKN1. ठीक है, CDK1
CDKN1A जीन, ठीक है। सो इट इंड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CDKN1A जीन, राइट, इसका मतलब नाम याद रखना। उसके बाद क्या करेगा, अभी ये जो CDKN1A जीन है, ये क्या करता है, इट एनकोड्स क्या करता है, इनहिबिटर, CDK इनहिबिटर P21 बोल के एक CDK इनहिबिटर है, हाँ, तो उसको वो एनकोड करता है। अभी CDK इनहिबिटर P21 को वो एनकोड करेगा। अभी उसके बाद क्या होगा, ये जो CDK इनहिबिटर P21 है, ये क्या करता है, ऐसे नॉर्मली हम लोगों ने इसके पहले वाला जो वीडियो था आरबी जीन के ऊपर, तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CDK जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। नाम में ही इनहिबिटर है ना, तो इट विल इनहिबिट the function of cyclin D and CDK4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या करता है, साइक्लिन डी एन CDK4 कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। अभी अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, मतलब आरबी जीन के ऊपर, तब लाइक यू विल गेट टू नो कि साइक्लिन और CDK जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है नॉर्मली, वो दैट कॉजेज हाइपर फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन। मतलब क्या करते हैं, मतलब आरबी जो प्रोटीन है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, जो साइक्लिन एंड CDK जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है, कॉजेज हाइपर फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन। हाँ, अभी आरबी प्रोटीन हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, है ना। मैंने निमोनिक भी बोला था, आई मतलब इनएक्टिव, आर मतलब हाइपर फॉस्फोराइलेशन, ना। सो इनएक्टिव होता है आरबी प्रोटीन। जब इनएक्टिव होगा तब क्या होगा, आरबी सेल साइकिल का वो होता है ना, आरबी प्रोटीन क्या करते हैं, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, मतलब। पर अभी जब आरबी ही इनएक्टिव है तब सेल विल प्रोसीड, है कि नहीं, सेल साइकिल विल प्रोसीड। अभी मान लो जब इनहिबिट करोगे तुम, साइक्लिन एंड CDK कॉम्प्लेक्स अभी काम नहीं कर रहा, तब क्या होगा, तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स मान लो काम नहीं कर रहा, तब हाइपर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, हाइपोफॉस्फोराइलेशन होगा आरबी। अभी जब हाइपोफॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी होता है तब क्या होता है कि आरबी जो प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अभी जब आरबी फॉर्म एक्टिव होता है तो लिख लेते हैं कि इट कॉजेस हाइपोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे मैंने हाइपो लिखा था, साइड में मैंने हाइपो लिखा था, हाइपर लिखा था, यहाँ पे हाइपो होगा, है ना। हाइपोफॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी होगा, आरबी प्रोटीन। अभी आरबी प्रोटीन का हाइपोफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, तुम्हारा वो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। देखो, तो आरबी, तो दैट इज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ आरबी। हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ आरबी, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं। अभी क्या हो, एक्टिव फॉर्म ऑफ आरबी। अभी आरबी जब एक्टिव रहता है वो क्या करता है, ब्लॉक द सेल साइकिल प्रोग्रेस, है ना, इट कॉजेस ब्लॉक द सेल साइकिल प्रोग्रेस फ्रॉम क्या, कौन सा स्टेज में सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, G1 से S के बीच का जो फेज है, S के बीच का जो मतलब ट्रांजिशन है, उसको भी वो जाके ब्लॉक कर देता है, तो सेल साइकिल इससे आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता है ना। सो ये हो गया। सो सेल साइकिल जब अरेस्ट हो जाता है, ये ट्रांजिएंटली अरेस्ट होता है, हाँ, परमानेंटली नहीं अरेस्ट होता है। तो जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है तब क्या होता है कि सेल विल गेट टाइम टू रिपेयर, ना। तो यहाँ पे जब सेल साइकिल को ही रोक दिया तो सेल विल गेट टाइम, है ना, सेल विल गेट टाइम
टू रिपेयर इट्स डीएनए, है ना। सो डीएनए रिपेयरिंग हो जाता है। सो ये हो गया तुम लोगों का P53 इंड्यूस्ड सेल साइकिल एरेस्ट का हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, है ना। ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अभी द नेक्स्ट पॉइंट विल बी आवर एपोप्टोसिस के ऊपर, सेनिसेंस के ऊपर। मतलब दूसरा फंक्शन सेनिसेंस क्या था ना, सो सेनिसेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक है, मेनली फर्स्ट पॉइंट ही थोड़ा लंबा है। सो तो क्या होता है कि व्हाट इज सेनिसेंस, पहले सेनिसेंस को तुम लोग समझ लो कि सेनिसेंस होता क्या है। इट इज अ स्टेट ऑफ परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट। इट इज स्टेट ऑफ परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट। इसमें परमानेंट वर्ड को हाईलाइट करना, बिकॉज सेल साइकिल अरेस्ट तुम्हारा पहले वाला ट्रांजिएंटली भी हो रहा है, पर ये इसमें परमानेंटली हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं है और अनक्लियर है, मतलब रॉबिन्स में भी अच्छे से नहीं दिया इसका मैकेनिज्म। तो मेनली तुम ऐसे ही जान लो कि जो P53 है उसका लेवल जब इंक्रीज होता है तब क्या इंक्रीज होने से क्या करेगा, कॉज सम जेनेटिक अल्टरनेशन, कॉजेज सम जेनेटिक अल्टरनेशन कॉज करता है, सो दैट सेल साइकिल इज अरेस्टेड, सो दैट सेल जो साइकिल है तुम लोगों का इज अरेस्टेड परमानेंटली, है ना। एंड ट्यूमर कैन नॉट ग्रो, एंड ट्यूमर कैन नॉट ग्रो फर्दर। हो गया। सो ये एक पॉइंट हो गया सेनिसेंस के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज एपोप्टोसिस। सो ये जो एपोप्टोसिस है ये मतलब अल्टीमेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। हाँ, तो अगर पूछे कि P53 का अल्टीमेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है, दैट इज एपोप्टोसिस। तो लिख लो, सेल को अगर मतलब ट्रांजिएंटली उसको वो किया, सेल साइकिल को अरेस्ट किया, काम नहीं आ रहा है, उसके बाद परमानेंटली सेल साइकिल को अरेस्ट किया तब भी काम नहीं आ रहा है, तब ये मतलब फाइनली एपोप्टोसिस कर देता है, मतलब सेल को प्लान्टली मतलब किल कर देता है, डेथ कर देता है, राइट। सो ये कब कब होता है, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज, occurs in case of irreversible डीएनए डैमेज। हो गया। सो ये कैसे करता है, मेनली वो वाला पॉइंट देख लो कि जो P53 है, P53 induces transcription of many pro-apoptotic gene, for example like एग्जाम्पल मान लो बैक्स हो गया बा पूमा हो गया, ये सब दीज आर सम प्रो एपोप्टोटिक जीन। हाँ, अभी इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। P53 इंड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक जीन लीडिंग टू द एपोप्टोसिस ऑफ द सेल। तो क्या करता है, P53 इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन करता है, हाँ, प्रोबोप्टोटिक जीन का। हो गया। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ख़त्म, बहुत जल्दी डिस्कस कर लिया अबाउट द फंक्शन, अबाउट हाउ P53 मतलब जो प्रोटीन है या फिर जो T53 जीन है वो कैसे अपना फंक्शन करते हैं, या फिर कैसे अपना मतलब सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर क्यों मतलब गार्जियन ऑफ द जीनोम इसको बोला जाता है। तो अगर पूछे कि व्हाई इट इज़ अ गार्जियन ऑफ द जीनोम या फिर जस्टिफिकेशन बोले तो तुम लोग ये 3 पॉइंट लिख देना, सो इट विल बी एनफ, राइट। सो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि with the loss of P53 function,
लॉस ऑफ p53 फंक्शन क्या होता है, डीएनए डैमेज का जो रिपेयरिंग होता है वो हो नहीं पाता, ठीक है। द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज डीएनए फंक्शन कैन नॉट ऑकर, ठीक है। तो क्या होगा, जब डीएनए का जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, सो तब क्या होता है, सो वो डैमेज डीएनए एक्यूमुलेट करता है ना, सो म्यूटेशन इन द जीनोम हैंस कीप ऑन accumulating, resulting transformation of the cell into a malignant tumor, हो गया। सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट और एक एमसीक्यू में पॉइंट पूछ सकता है कि लाइक एक प्रोटीन का बारे में, अगर एक वायरस के प्रोटीन के बारे में पूछे जो p53 को म्यूटेट कर सकता है या फिर TP53 को इनएक्टिवेट कर सकता है, दैट इज लिखना कि E6 प्रोटीन ऑफ HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इनएक्टिवेट्स द TP53 जीन, क्लियर। सो ग्राफ p53 जीन के लिए इतना ही है। ये इसमें से जो दो क्वेश्चन मैंने बोला, एक शॉर्ट नोट के हिसाब, शॉर्ट नोट में तो तुम लोगों को सारा कुछ लिखना पड़ेगा, जो इनिशियल से मैंने बोला ली-फ्रॉम-इनी सिंड्रोम को मतलब हो गया, या फिर गार्जियन ऑफ जीनोम, सारा पॉइंट तुम लोग लिख देना। और बाकी अगर जस्टिफिकेशन पूछे कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द जीनोम, तब तुम इसका जो 3 फंक्शन मैंने बोला, इट इंड्यूसेस तुम्हारा ये ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट, या फिर इसके बाद सेनीसेंस या फिर एपोप्टोसिस, ये 3 पॉइंट लिख देना मतलब जस्टिफिकेशन में। सो it will kind of complete your answer. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।